इफसुस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए सोने के चराग दानों में फिरता है। जो मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आज का मुकर्रर करदा हवाला खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस पाक कलाम की आवाज़, दानियल नबी का सहीफ़ा, उसका 12 बाब, उसकी 13 आयत, बाब के आखिर तक। खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस पाक कलाम में लिखा है, और उस वक़्त मिकाएल मुकर्रर फ़रिश्ता जो तेरी कौम के फ़र्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है उठेगा, और वो ऐसी तकलीफ़ का वक़्त होगा कि इब्तदाई अक़वाम से उस वक़्त तक कभी ना हुआ होगा, और उस वक़्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे, बाज़ हयात अब्दी के लिए और बाज़ रसवाई और ज़िल्लत अब्दी के लिए, और अहले दानिश नूर फलक की मानद चमकेंगे, और जिनकी कोशिश से बतेरे सादक होंगे सितारों की मानद अब्दुल्लाबाद तक रोशन होंगे। लेकिन तू ए दानियल इन बातों को बांध कर रख और किताब पर आखिरी ज़माना तक मोहर लगा दे। बतेरे इसकी तफ्शीश और तख्लीक को करेंगे और दानिश अफ़ज़ाओं होगी। फिर मैं दानियल ने नज़र की और क्या देखता हूँ कि 2 शख्स और खड़े थे, एक दरिया के इस किनारा पर और दूसरा दरिया के उस किनारा पर, और एक ने उस शख्स से जो कतानी लिबास पहने था और दरिया के पानी पर खड़ा था पूछा कि इन अजाब के अंजाम तक कितनी मुद्दत है। और मैंने सुना कि उस शख्स ने जो कतानी लिबास पहने था, जो दरिया के पानी के ऊपर खड़ा था, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा कराई अल क़यूम की कसम खाई और कहा, एक दौर और दौरे और नईमे दौर, और जब वो मुक़द्दस लोगों के इक़्तिदार को निस्त कर चुकेंगे तो ये सब कुछ पूरा हो जाएगा। और मैंने सुना पर समझ ना सका। तब मैंने कहा, ऐ मेरे खुदावंद, इनका अंजाम क्या होगा? उसने कहा, ऐ दानियल, तू अपनी राह ले, क्योंकि ये बातें आखिरी वक़्त तक बंदो सहबम रहेंगी, और बहुत लोग पाक किए जाएंगे और साफ बराक होंगे, लेकिन शरीर शरारत करते रहेंगे, और शरीरों में से कोई ना समझेगा पर दानिश और समझेंगे। और जिस वक़्त से दायमी कुर्बानी मकूफ़ की जाएगी और वो उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ निस्ब की जाएगी, 1299 दिन होंगे। मुबारक है वो जो 1335 रोज़ तक इंतज़ार करता है। पर तू अपनी राह ले जब तक के मुद्दत पूरी ना हो, क्योंकि तू आराम करेगा और अयाम के अख्ताम पर अपनी मरास में उठ खड़ा होगा। खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस पाक कलाम का पढ़ा और इसका सुना जाना हम सब के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। और कलाम में लिखा फिलिपियों के खत में, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और ये हवाला जो मैंने आपके सामने रखा है, ये इसी मुकाशफा की कड़ी है कि खुदा ने दानियल नबी को, जब वो नहरे कबार पर, दानियल नबी, दानियल सदरक और मीसक अब्दनजू खुदा के बंदे हैं, गैर कौम में अजीज़ो फारिस की हुकूमत है। उस वक्त नबूकत नज़र बादशाह है, और उसकी दौरे हुकूमत में वो हिकमत और दानिश को वो ढूंढ रहे हैं। उन्होंने जादूगर रखे होते थे, उन्होंने
विजन्स देखने वाले लोग, दानश्वर, फालगीर उन्होंने रखे होते थे, जो हकायक बयान करते थे, ख्वाबों की ताबीर करते थे। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के ये बंदे जिनको गुलाम बनाकर वो यरूशलेम से उस वक्त वहां पर ले गए, तो वो नहर कबार पर बैठे। ज़बूर नंबर 137 अक्सर हम गाते हैं, बाबल दियां नहरां दे उत्ते बैठे असी जा। तो ये खुदा के वो खादम हैं जब खुदा ने अपना मुकाशफा उनको अता किया। सदरक, मीसक और अब्दनजू एक बुत परस्त दौरे हुकूमत में बैठे हुए हैं और फिर खुदा उनको सरफराजी बख्शता है, अपना दाना हाथ उन पर रखता है, और जब ये उनके ख्वाबों की ताबीर करते हैं तो फिर ये सरफराजी पाते हैं। गैर कौम में उस वक्त बादशाह कितने स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, खुदा के लोग, खुदा के खुदामद्दीन, उसके नबी, उसके मुबश्शिरीन उसका जलाल जाहिर करते हैं। और खुदा के कलाम में अभी हमने पढ़ा है कि खुदा ने अपना विजन उसको अता किया। पिछले दिनों मैंने खुदा से सवाल किया, मैंने कहा खुदावंद कुछ देर हो गई कि मैं ख्वाबें नहीं देख रहा, मुझे ख्वाब में आने वाला वक्त सारा पता चल जाता है, ये गवाही है मेरी। तो मैंने कहा खुदावंद मुझे बताइए, इस बात को मुझ पर जाहिर करें आप कि मैं ख्वाबें मुझे रुकी हुई हैं। तो खुदा ने मुझे बताया तू ख्वाबों की स्टेज से अब आगे। मैं जब ड्राइव कर रहा होता हूं, मैं जब कहीं भी जा रहा होता हूं, आ रहा होता हूं, अपने कामों में भी होता हूं, खुदा मुझसे हम कलाम रहता है। हालेलुया। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं इस बख्शिश के लिए, और मैं ये चाहता हूं कि जो बख्शिश उसने मुझे अता की है, मेरी कलीसिया के ईमानदार, मेरी कलीसिया के वो अजीज भी उन बरकत को हासिल करें। मैं उन तमाम प्रोग्राम्स के लिए जो कलीसिया अरेंज करते हैं, जो मुबश्शिरीन यहां पर रहकर नौजवान उसको तरतीब देते हैं। मैं अभी तारक को कह रहा था, वो बैठा हुआ है वहां पे खिदमत में, मैंने कहा मैं ये जितने प्रोग्राम्स गुजर जाएंगे फिर हम सब मिलकर भी एक प्रोग्राम करेंगे। हालेलुया। और उसके लिए मैं बहुत जल्द एक एहतमाम करने वाला हूं। मेरी जिस ग्रुप से मेरी फेलोशिप है इन दिनों, वो मुझे रात को भी उठा लेते हैं। अभी रात को उन्होंने मुझे उठाया था 1-2 बजे। तो मुझसे कई सवालात जो कलाम के हवाले से वो मुझसे पूछते हैं। जो बख्शिश खुदा ने मुझे दे रखी है वो हिकमत का कलाम बख्शता है, वो इल्मियत का कलाम बख्शता है, और वो मुझसे सवाल करके ये पूछते हैं कि ये ऐसे क्यों है, तो मैं उनको फौरन जवाब दे देता हूँ। हालेलुया। और विजन्स जो मैंने उनके साथ कल विजन शेयर किया, मैंने कहा मैं ऐसे निकला हूं, चूंकि उमर सदू से ड्राइव कर रहा हूं, मैंने कहा सारी स्टोरी खुदावंद ने मुझे बता दी फलां शख्स के बारे में, कौन क्या कर रहा है, और मैं हैरान होता हूं कि शैतान 2020 और 21 में वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। और हवाला हमें जो बताता है वो यही बता रहा है कि कलाम में लिखा है कि मिकाइल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है उठेगा। If we think we are human, we are nothing. We are powerless, but if we have prayers, if we have power of God, we have Holy Spirit, we have fire of Holy Spirit, खुदा का जलाल हमारे ऊपर ठहरता है। हालेलुया। और खुदा के मुकर्रम फरिश्तेगान आकर हमें अपने हाथों पर उठा लेते हैं। और खुदा का मुकर्रम फरिश्ता मिकाइल जो जंग करता आके हमारे साथ खड़ा होता है, शैतान को वो मात कर देता है, शैतान को वो शिकस्त देता है। और उसके अजीज जब उसमें बरकरार रहते हैं, इब्लीस का मुकाबला करते, तो इब्लीस फिर भाग जाता है। और मैं बात कर रहा था
कि जो इब्लीस के हथकंडे जो आम दुआ से नहीं जाते, वो दुआ और रोजा से जाते हैं। और मैं अपनी सिचुएशन, जुमे के रोज मैं फिर इसको रिपीट कर रहा था कि मैं अपनी सिचुएशन, अपनी गवाही जो सीक्रेट है वो मैं रख रहा था, ताकि हम ईमान में एक दूसरे को मजबूत करें, एक दूसरे की गवाही के साथ हम बढ़ते और तरक्की करते जाएं। मैंने बताया, मैंने कहा मेरी दोपहर की मेडिसिन मैं शाम पे ले जाता हूं, 6 बजे के बाद मैं खाता हूं। और 2021 के जो रोजे थे मेरे लिए एक नया दौर था, क्योंकि मैं रोजा रख नहीं पा रहा था। शुरू के रोजे मैंने नहीं रखे, मैं आपके सामने ये बात रखता हूं। लेकिन जिस दिन मैंने रोजा रखा, उसने अपनी फतेहमंदी मुझे अता की। दूसरा रोजा, तीसरा, चौथा, मुझे पता ही नहीं कि मैंने रोजा रखा हुआ है। और कलाम में लिखा है, उसका कलाम साबित हो जाता है, वो एविडेंस है, वो ये साबित करता है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा का कलाम अजीजों पावरफुल है, उसका मुजस्सम कलाम, उसका तहरीरी कलाम, उसका कलाम हमें रहनुमाई बख्शता है। जब हम दुआ करते हैं, हम खुदा से बातें करते हैं। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, जब हम खुदा में मेडिटेट करते हैं, तो वो डायरेक्टली भी आकर आजकल हमारे जहनों में से होकर काम करता है और हम कलाम रहता है। आपको आपकी सिचुएशंस बताएगा, आपको अपने बहन भाइयों की, आपको अपने रिश्तेदारों की, आपको आपके खानदान की, आपको आपकी जिंदगी की, आपको आपके बच्चों की, आपको आपके वालिद की, वालिदा की, बहन भाइयों की सिचुएशंस बता देगा। यह खुदा का मुकाशफा है, यह खुदा का कलाम है। और खुदा का कलाम अजीजों दो धारी तलवार से भी तेज। जो कोई खुदा के कलाम पर गिरता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। खुदा का कलाम जिस पर गिरता है, उसे पीस डालता है, बशर्ते कि खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में मौजूद है। कलाम में लिखा है, शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात उसी का ध्यान रहे। और मैंने एक दिन बहुमला इस बात का तज़किरा किया, अपने मोबाइल फोन निकालें, उसको रूहानी तौर पर इस्तेमाल करें, उसका मिसयूज छोड़ें, उसके फेसबुक, उसके वो तमाम चीजें। मुझे एक दिन एक बहन गवाही दे रही थी, मेरी सगी बहन है, तो कहती मैं एक मीटिंग में बैठी थी, तो ऑनलाइन ग्रुप था, वो कहने लगे जी हमने फेसबुक का 7 दिन रोजा रखना। तो कहते मैं और एक और लेडी थी, वो हंस पड़े। वो कहने लगे जी आप क्यों हंस पड़े? कहते हमारी तो फेसबुक ही नहीं। हालेलुया, ये खुदा का जलाल है। जब हम खुदावंद के लिए इस्तेमाल होते हैं, हमें भूख भी नहीं लगती, हमें शैतान नहीं आजमा सकता फिर आगे। अगर हम खुदावंद में हैं, तो ये आजमाइशें बहुत छोटी आजमाइशें खत्म हो जाती। हमारे मसीहा ने, हमारे खुदावंद ने जो फतह याबी हासिल की है, वो अपनी कलीसिया को भी फतह याबी अता करेगा। और कलाम में लिखा है कि जो कौम के फर्जंदों की हिमायत के लिए खड़ा होगा, उठेगा, और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा। मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इसी बात को आगे इसकी तशरीह की है कि उस वक्त और आखिरत का वक्त क्या होगा। वहां पर पढ़िए, इब्तिदा अक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा, और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब हयात में, यानी किताब में लिखा होगा, रहाई पाएगा। अमाल की किताब, उसमें पढ़ें कि जो कोई खुदा का नाम लेगा, पूरा करें इसको, वो क्या पाएगा? नजात पाएगा। हालेलुया, क्योंकि आसमान के तले, जमीन के ऊपर कोई ऐसा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीले हम नजात हासिल करें। वो सेवियर है, वो सच में सेवियर है। उसने कहा राह, हक
और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। और कलाम में लिखा है, जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे, यानी यीशु मसीह की आमद सानी के वक्त। उसकी आमद अवल हो चुकी, अब वो बड़ी ललकार के साथ आएगा। और कलाम में लिखा है, बाज हयात अबदी के लिए और बाज रुसवाई और जिल्लत अबदी के लिए, और अहले दानिश नूरे फलक की मानंद चमकेंगे, और जिनकी कोशिशों से बतेरे सादक हो गए। जितने बुजुर्ग, जितने खिदमत गुजार हैं, ये उनके लिए लिखा हुआ है। अगर आप खुदा की खिदमत में हैं, खुदा की खिदमत में आ गए हैं, उसका प्रचार करते हैं, अपनी जिंदगी से उसका जलाल जाहिर करते हैं, अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करते हैं, आपके वसीले खुदावंद यीशु मसीह के अजीजों लोग जब कदमों में आ जाते हैं, तो वो नूरे फलक में, अजीजों कलाम में लिखा है कि जिनकी कोशिश से बतेरे साधक हो गए, सितारों की मानंद अब्दुल्लाबाद रोशन होंगे। लेकिन तू है दानियल, इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी जमाना तक मोहर लगा दे। आखिरी वक्त, दैट इज गोइंग ऑन, ये चल रहा है और आ रहा है। और कलाम में लिखा है कि इन पर मोहर लगा दे, बेहतेरे इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे और दानिश अफजू होगी। मोबाइल फोन्स देख लीजिए, अपना सिम कार्ड, अपना मेमोरी कार्ड देखिए, छोटा सा है, इससे भी छोटा बना रहे हैं साइंटिस्ट। दानिश अफजू होगी। फिर मैंने दानियल ने नजर की और क्या देखता हूं कि दो शख्स खड़े हैं, एक दरिया के इस किनारा पर, दूसरा दरिया के उस किनारा पर, और एक ने उस शख्स से जो कतानी लिबास पहने था, दरिया के पानी पर खड़ा था, पूछा कि इन अजाइब के अंजाम तक कितनी मुद्दत है। और मैंने सुना कि उस शख्स ने जो कतानी लिबास पहने था, जो दरिया के पानी के ऊपर खड़ा था, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर हय्युल कय्यूम की कसम खाई और कहा कि एक दौर पहचानिए। मुकाशफा की किताब उसका 6वां बाब गालबन और 7वां बाब पढ़े, वहां पे भी यूहन्ना ने पूछा कि ये लोग कहां से आए। यूहन्ना से सवाल किया था ना, तो यूहन्ना ने कहा है खुदावन तू ही जानता है। यहां पे भी देखें कि दौर हिकमत की बात, हिकमत का मौका है, जो समझ रखता है, मुकाशफा की किताब में लिखा है, जो समझ रखता है। और दौर और नीम दौर, ये जो अदवार चल रहे हैं, ये जो हाजरे हालात हाजरा चल रहा है, इसको पहचाने। ये खुदा के कलाम और पाक रूह के वसीले के बगैर आप इसको समझ नहीं सकते। खुदा का पाक रूह आपके अंदर होगा। खुदा यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना की इंजील 14वां बाब कि तुम्हारा दिल ना घबराए, रूहुल कुद्स तुम्हारे अंदर काम करेगा, और जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे अंदर होगा। तुम्हारा बदन, तुम्हारा दिल रूहुल कुद्स का मुक़द्दस होगा। हालेलुया। वो तुम्हें ये सारी बातें बयान करेगा, दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती। और कलाम में लिखा है कि जब वो मुक़द्दस लोगों के इक़्तिदार, जब वो मुक़द्दस लोगों के इक़्तिदार को नेस्त कर चुकेंगे। हिकमत की बात, आजमाइशें आएंगी, उसके अजीजों पर आजमाइशें और ज्यादा आने वाली हैं। उसके लिए जब तक हम रूहुल कुद्स में तैयारी नहीं है, खुदावन के साथ न्यू बॉर्न नहीं, हम नई पैदाइश नहीं, तो ये मुमकिन नहीं कि हम फतह पाएं। हम फतह पाएंगे बर्रे के लहू में, रूहुल कुद्स की आग में हम फतह हासिल करेंगे। तो ये सब कुछ पूरा हो जाएगा। और मैंने सुना पर समझ ना सका, तब मैंने कहा ऐ मेरे खुदावंद, इनका अंजाम क्या होगा। उसने कहा ऐ दानियल, तू अपनी राह ले, क्योंकि ये बातें आखिरी वक्त तक बंद व सर बमोहर रहेंगी और बहुत लोग पाक किए जाएंगे। हालेलुया। ये फतेहमंदी, उसकी फतेहमंदी के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। ये फतेहमंदी है कि बहुत लोग पाक किए जाएंगे और साफ और बर्राक होंगे। पाकीज़गी, पाक बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप
पाक है, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। और अजीजों, कलाम में लिखा है लेकिन शरीर शरारत करते रहेंगे और शरीरों में से कोई न समझ सकेगा, न समझेगा, पर दानश्वर समझेंगे। हिकमत का मौका है। खुदा का खौफ दानाई का, हिकमत का शुरू है। उसमें हिकमत की रूह उसमें काम करती। यशाया 11वां बाब पढ़े, वहां पे लिखा है यसी के तने से एक कोमपल निकलेगी, उसके जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी, उसमें हिकमत और खिरद की रूह, दानिश उसी वक्त आपको मिलेगी जब आप मसीह खुदावंद को पहन लेंगे। और उस वक्त से दायमी कुर्बानी मौकूफ की जाएगी और वो उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ नस्ब की जाएगी। 1290 दिन होंगे। मुबारक है वो जो 1335 रोज तक इंतज़ार करता रहेगा। पर तू अपनी राह ले जब तक के मुद्दत पूरी ना हो, क्योंकि तू आराम करेगा। दानियल भी खाक में सो रहा है, यह उसकी हकीकत। और खुदावंद ने उसे कह दिया कि तू भी आराम करेगा और अय्याम के इख्तिताम पर अपनी मिरास में उठ खड़ा होगा। और बतेरे जब खुदावंद यसु मसीह बादलों पर बड़ी ललकार के साथ आएगा तो मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे, बाज हयाते अबदी के लिए, बाज जिल्लत और रुसवाई के लिए। ये खुदा की फतह है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन। इफसुस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए सोने के चराग दानों में फिरता है।